क्या सरू ने अनजाने में अपने ही पिता की जान ले ली? क्या अनिका की नई चाल ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया? और क्या अब सरू का आईएएस बनने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा? आज की कहानी में ऐसे राज खुलने वाले हैं जो हर किसी को हैरान कर देंगे। अगर आप भी सरू और सरूजा की इस भावुक कहानी का हर अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, कहानी में इस समय ऐसा तूफान आ चुका है जिसने सरू की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। अभी तक सरू अपने सपनों के पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना कर रही थी। वो अपनी गांव की लड़कियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती थी। उसका सपना था कि वो आईएएस ऑफिसर बनकर ये साबित करे कि गांव की बेटियां भी किसी से कम नहीं होती। लेकिन अब उसकी जिंदगी में ऐसा हादसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है सरू की उस इंटरव्यू से जहां वो बड़ी आत्मविश्वास के साथ पहुंचती है। सरू के चेहरे पर उम्मीद थी, आंखों में सपने थी और दिल में अपने परिवार का भरोसा था। उसे लग रहा था कि आज उसका सपना एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। लेकिन इंटरव्यू रूम के अंदर उसके साथ जो हुआ उसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। इंटरव्यू लेने वाले लोग उससे लगातार सवाल पूछ रही थी। सरू हर सवाल का जवाब पूरे आत्मविश्वास से दे रही थी। वो गांव, समाज और महिलाओं के विकास के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रही थी कि कुछ देर के लिए सभी लोग प्रभावित भी हो गए। लेकिन तभी एक इंटरव्यूअर ने उससे एक इंग्लिश शब्द का मतलब पूछ लिया। सरू उस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाई। बस फिर क्या था, वहीं से उसका मजाक उड़ाया जाने लगा। वो लोग सरू को नीचा दिखाने लगे। उन्होंने कहा कि आईएएस बनने का सपना देख रही हूँ लेकिन एक साधारण इंग्लिश शब्द तक नहीं जानती। उन्होंने सरू को ये तक कह दिया कि तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है जो एक बड़े अफसर में होनी चाहिए। ये सुनकर सरू का दिल टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसके सपनों की कोई कीमत ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि सरू ने हार नहीं मानी। उसने बहुत शांति से कहा कि किसी इंसान की काबिलियत सिर्फ इंग्लिश से तय नहीं होती। अगर कोई अपने लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहता है, अगर उसके अंदर समाज बदलने की सोच है, तो वही सबसे बड़ी योग्यता है। सरू ने कहा कि वो आईएएस इसलिए बनना चाहती है ताकि गांव की लड़कियां उससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। सरू की ये बातें सुनकर वहां कुछ लोग सोच में पड़ गए, लेकिन फिर भी इंटरव्यू का माहौल उसके खिलाफ हो चुका था। इसी बीच सरू पानी पीने के लिए गिलास उठाती है, लेकिन उसके हाथ से गिलास टूट जाता है। ये देखकर सभी लोग और भी अजीब नजरों से उसे देखने लगते हैं। सरू समझ जाती है कि आज का दिन उसके लिए अच्छा नहीं है। जब सरू इंटरव्यू देकर बाहर निकलती है तो रजत और बाकी लोग उससे पूछते हैं कि इंटरव्यू कैसा गया। सरू मुस्कुराने की कोशिश। उधर दूसरी तरफ सरूजा की जिंदगी में भी बड़ा तूफान आने वाला था। पंडित जी पहले ही एक डरावनी भविष्यवाणी कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि इस सफर में एक बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। किसी अपने को खोने का दर्द इस परिवार को सहना पड़ेगा। उस समय किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब वही भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही थी। चंद्रकांत पहले भी एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच चुका था। उस हादसे के पीछे भी अनिका की चाल थी। अनिका बाहर से भले ही मासूम बनती थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ नफरत और जिद भरी हुई थी। उसने सरू से माफी भी मांगी थी। वो रोई थी, हाथ जोड़े थे और पैरों तक में गिर गई थी, लेकिन उसके मन का जहर खत्म नहीं हुआ था। अनिका अभी भी यही मानती थी कि वेद सिर्फ उसी का है। वो बार बार कहती थी कि उसकी किस्मत में वेद का नाम लिखा है और वो किसी और का नहीं हो सकता। यही पागलपन अब उसे और खतरनाक बना रहा था। इधर सरू इंटरव्यू से लौट रही थी। उसका मन पहले से ही बहुत दुखी था। रास्ते में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसे कोई साफ दिखाई नहीं दिया। अचानक उसे डर लगने लगा। उसे लगा कि शायद कोई हमला करने वाला है। तभी सरू ने अपने बचाव के लिए पास पड़ा सरिया उठाया और पीछे की तरफ। क्या होगा जब सरू अपने ही लोगों के बीच फंस जाएगी और एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो सबकी जिंदगी बदल देगी? कहानी में आगे जो होने वाला है वो आपको आखिर तक बांधे रखेगा। अगर आप ऐसी ही दमदार और रोमांच से भरी कहानियां पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सरू की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। चारों तरफ अजीब सा माहौल था। लोग भाग दौड़ कर रहे थे। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था तो कोई इधर उधर मशाले लेकर घूम रहा था। सरू ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। तभी सामने से रजत आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने तुरंत सरू का हाथ पकड़ा और बोला, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चक्कर आ गया था। सरू ने इधर उधर देखा। पूरा माहौल डर और बेचैनी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। तभी किसी ने जोर से आवाज लगाई,
सब लोग जल्दी इकट्ठा हो जाओ। ये सुनते ही सभी लोग एक जगह जमा होने लगे। सरू भी धीरे धीरे वहां पहुंची। सामने एक टूटा हुआ मटका पड़ा था। लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें कर रही थी। एक बुजुर्ग आदमी बोला, ये बहुत अशुभ संकेत है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। सरू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक मटका टूटने से इतना डर क्यों फैल गया। उसने रजत से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? रजत कुछ बोल पाता उससे पहले ही पीछे से आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां बाबा साहब खड़ी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों साफ नजर आ रही थी। उन्होंने सबको शांत रहने के लिए कहा, फिर धीरे से बोले, आज जो हुआ है वो आने वाली तूफान का संकेत है। ये सुनकर वहां खड़े लोग और ज्यादा डर गए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस रहस्य के पीछे क्या सच छिपा है, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाबा साहब ने सरू की तरफ देखा और बोले, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सरू हैरान रह गई। उसने पूछा, लेकिन मैंने क्या किया? बाबा साहब ने गहरी सांस ली और बोली, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय से पहले जानना खतरनाक होता है। सरू अब और ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उससे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई जा रही है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। मशालों की आग डगमगाने लगी। लोग डरकर इधर उधर देखने लगी। कुछ औरतें रोने लगी। माहौल इतना डरावना हो गया था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाकर बोला, वो वापस आ गया है। उसकी बात सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। सरू ने रजत की तरफ देखा। ब को घूरते हुए कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि सुनकर सब कांप उठे। सरू पहली बार उसे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वो किसी से बदला लेने आया हो। वो आदमी वहीं रुक गया। उसने बाबा साहब ने कहा, तुम्हारा यहां आना पूरे गांव के लिए खतरा है। उस आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, खतरा तो उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया था। ये सुनकर सरू और ज्यादा हैरान हो गई। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे सभी छुपा रहे थे? तभी गांव के कुछ लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। माहौल इतना तनाव से भरा था कि किसी की सांस तक रुक गई थी। अगर आपको कहानी में ये मोड़ दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इस रहस्य से जुड़ सकें। सरू ने हिम्मत करके पूछा, आखिर सच क्या है? लेकिन उससे पहले ही वो आदमी जोर से चिल्लाया, सच जानना चाहती हो तो सुनो, इस गांव ने मेरे परिवार को बर्बाद किया था। उसकी बात सुनकर सभी लोग सिर झुकाकर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में किसी पुराने पाप का बदला लेने आया हो। सरू ने रजत से पूछा, क्या ये सच है? रजत ने धीरे से कहा, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सरू अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मुझे सब जानना है। तभी बाबा साहब ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं सरू, अभी नहीं। लेकिन सरू की आंखों में अब डर से ज्यादा जिद दिखाई दे रही थी। अचानक आसमान में बिजली चमकी। तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागकर अपने घरों की तरफ जाने लगे, लेकिन सरू वहीं खड़ी रही। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि इस रहस्य का सच जानना बहुत जरूरी है। तभी वो आदमी धीरे धीरे सरू के करीब आया और बोला, अगर सच जानना है तो मेरे साथ चलो। ये सुनकर सभी लोग घबरा गए। रजत तुरंत आगे आया और बोला, नहीं, सरू कहीं नहीं जाएगी। लेकिन सरू उलझन में पड़ चुकी थी। एक तरफ गांव वालों का डर था और दूसरी तरफ सच जानने की बेचैनी। तभी बाबा साहब ने गुस्से में कहा, कोई भी इसके साथ नहीं जाएगा। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम लोग आज भी सच से डरते हो। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जाते जाते वो एक ऐसी बात कह गया जिसने सबको हिला दिया। उसने कहा, सरू अब और ज्यादा घबरा गई। उसने रजत से पूछा, क्या वो आदमी सच में ये सब कर रहा है? रजत ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। अगर आप भी इस रहस्य का सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तभी अचानक भीड़ में से एक औरत जोर जोर से रोने लगी। वो उस मरे हुए आदमी की पत्नी थी। वो बाबा साहब के पैरों में गिरकर बोली, आपने कहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मेरा पति भी चला गया। उसकी बात सुनकर वहां खड़े लोग और ज्यादा डर गए। बाबा साहब कुछ पल तक चुप रहे।
फिर उन्होंने गांव वालों से कहा, अब सच छुपाने का समय खत्म हो चुका है। ये सुनते ही लोगों में हलचल मच गई। कुछ लोग डर गए तो कुछ गुस्से में दिखाई देने लगी। सरू तुरंत बाबा साहब के पास गई और बोली, कृपया मुझे सब सच बता दीजिए। बाबा साहब ने उसकी तरफ देखा और बोली, आज से 20 साल पहले इस गांव में एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। सभी लोग चुपचाप उनकी बातें सुनने लगे। बाबा साहब ने कहना शुरू किया, उस समय गांव का सबसे ईमानदार आदमी वीरेंद्र था। वो हमेशा सच का साथ देता था, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों को उसकी ईमानदारी पसंद नहीं थी। सरू ध्यान से सब सुन रही थी। बाबा साहब ने आगे कहा, एक रात गांव के मंदिर से कीमती चीजें चोरी हो गईं। बिना सबूत के वीरेंद्र पर आरोप लगा दिया गया, लेकिन उसने चोरी नहीं की थी। सरू ने तुरंत पूछा। बाबा साहब ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, वो बिल्कुल निर्दोष था, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। पूरे गांव ने उसे दोषी मान लिया। ये सुनते ही सरू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे महसूस हो रहा था कि कहानी अभी और भयानक होने वाली है। बाबा साहब ने आगे कहा, गांव वालों ने गुस्से में आकर वीरेंद्र और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया। उसी रात उसके घर में आग लगा दी गई। सरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, क्या उस आग में उसका परिवार मर गया था? बाबा साहब ने सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर पहाड़ी के ऊपर वही आदमी खड़ा था। उसके हाथ में मशाल थी। उसकी आंखों में आग जैसी नफरत दिखाई दे रही थी। गांव वालों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वो जोर से बोला, मैंने कहा था ना, अब कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर उसने मशाल जमीन पर फेंक दी। अगले ही पल पहाड़ी के नीचे सूखी घास में आग लग गई। आग तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगी। लोग घबराकर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सरू डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों से कहा, सब लोग मिलकर आग बुझाओ। लेकिन डर के कारण किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी रजत आगे आया और बोला, अगर हम अभी नहीं संभली तो पूरा गांव जल जाएगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग पानी की बाल्टियां लेकर आग बुझाने दौड़े। सरू भी उनकी मदद करने लगी। आग तेजी से फैल रही थी। धुआं इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक एक जलती हुई लकड़ी सरू की तरफ गिरी। रजत ने तुरंत उसे खींचकर बचा लिया। सरू ने घबराकर कहा, अगर आग नहीं रुकी तो सब खत्म हो जाएगा। तभी बाबा साहब जोर से बोले, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको कहानी में ये खतरनाक मोड़ पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। काफी कोशिशों के बाद गांव वालों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन सभी लोग बुरी तरह डर चुके थे। तभी अचानक गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। ये देखकर सबकी रूह कांप गई। एक आदमी डरते हुए बोला, ये बहुत बुरा संकेत है। तभी बाबा साहब तेजी से मंदिर की तरफ भागे। बाकी लोग भी उनके पीछे दौड़े। मंदिर के अंदर पहुंचते ही सबकी होश उड़ गई। मंदिर की दीवार पर लाल रंग से एक बात लिखी हुई थी, अब न्याय होगा। ये देखकर सभी लोग कांपने लगे। सरू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि हालात अब किसी के बस में नहीं रहे। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, अब सच सबके सामने आएगा। सभी लोग पीछे मुड़ी। वहां वीरेंद्र खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। उसने गांव वालों की तरफ देखकर कहा, जिस दर्द से मेरा परिवार गुजरा था, अब वही दर्द तुम सब महसूस करोगे। एक आदमी डरते हुए बोला, हमें माफ कर दो। लेकिन वीरेंद्र जोर से चिल्लाया, जब मेरा परिवार जल रहा था तब तुम में से किसी ने दया नहीं दिखाई थी। सरू धीरे धीरे उसके पास गई। उसने कहा, अगर तुम बदला लोगी तो इससे किसी को शांति नहीं मिलेगी। वीरेंद्र कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम नहीं समझोगी उस दर्द को। सरू ने धीरे से कहा, मैं समझना चाहती हूं, लेकिन नफरत से सिर्फ बर्बादी होती है। वीरेंद्र की आंखों में अचानक गुस्से की जगह दर्द दिखाई देने लगा। लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, इस पर भरोसा मत करो। ये सुनते ही वीरेंद्र फिर गुस्से में आ गया। उसने कहा, ठीक है, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। इतना कहकर उसने मंदिर का बड़ा दरवाजा बंद कर दिया। सभी लोग अंदर फंस गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी मंदिर के बाहर से आग की लपटें दिखाई देने लगीं। गांव वाले डर की मारी चिल्लाने लगे। सरू ने महसूस किया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सबकी जान जा सकती है। उसने तुरंत बाबा साहब से कहा, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। बाबा साहब ने भारी आवाज में कहा, अब सिर्फ एक ही चीज सबको बचा सकती है, सच का पूरा खुलासा। सरू ने पूछा, कौन सा सच? बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने कहा, असल चोर वीरेंद्र नहीं था, बल्कि गांव के कुछ बड़े लोग थे। उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए वीरेंद्र को फंसा दिया था। ये सुनते ही पूरा मंदिर सन्न रह गया। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कई लोगों के चेहरे शर्म से झुक गए। सरू को अब समझ आ गया था कि इतने सालों से एक निर्दोष आदमी नफरत और दर्द में जल रहा था। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या सच सामने आने के बाद भी वीरेंद्र शांत होगा या फिर उसका बदला पूरे गांव को खत्म कर देगा। अगले भाग में कहानी और उनकी बात सुनकर गांव वालों में थोड़ी हिम्मत आई। सभी लोग मिलकर पत्थर हटाने लगे। लेकिन तभी बाहर से वीरेंद्र की आवाज गूंजी, इतनी आसानी से तुम लोग नहीं बचोगे। उसकी आवाज सुनकर सबके हाथ रुक गए। सरू ने जोर से कहा, वीरेंद्र, तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारे परिवार को शांति नहीं मिलेगी। कुछ पल तक बाहर सन्नाटा रहा। फिर वीरेंद्र बोला, शांति? जब मेरी पत्नी और मेरा बच्चा आग में जल रहे थे तब किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी थी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मंदिर के अंदर खड़े कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तभी भीड़ में खड़ा एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। सरू ने तुरंत कहा, अगर गलती हुई थी तो उसे सुधारो, सच को पूरी दुनिया के सामने लाओ। तभी बाबा साहब ने गांव वालों की तरफ देखा और बोले, आज जो भी इस पाप में शामिल था उसे सबके सामने सच बोलना होगा। ये सुनते ही कुछ लोग घबराने लगे। उनमें से एक आदमी पीछे हटने लगा। सरू ने तुरंत उसे रोक लिया। वो आदमी पसीने से भीग चुका था। उसने डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलो, उस रात तुम भी वहां थे। अब पूरा माहौल और ज्यादा तनाव से भर गया। धीरे धीरे गांव के 3 बड़े आदमी सामने आए। उनके चेहरे शर्म से झुके हुए थे। उनमें से एक ने रोते हुए कहा, हाँ, असली चोरी हमने की थी। ये सुनते ही मंदिर में खड़े लोग हैरान रह गए। सरू ने गुस्से में पूछा, फिर वीरेंद्र को क्यों फंसाया? उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो हमारी इज्जत खत्म हो जाती। रजत गुस्से में बोला, अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोगों ने एक निर्दोष परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हमने सोचा था समय के साथ सब भूल जाएगा, लेकिन हमारा पाप वापस लौट आया। अगर आपको कहानी का ये बड़ा खुलासा चौंका रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तभी बाहर खड़ा वीरेंद्र जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सभी कांप उठे। उसने कहा, अब सच सामने आ चुका है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अचानक मंदिर के दरवाजे के बाहर आग और तेज हो गई। धुआं अंदर आने लगा। लोग खांसने लगे। बच्चों की हालत खराब होने लगी। सरू ने जल्दी से वीरेंद्र से कहा, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी है तो दरवाजा खोल दो। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वीरेंद्र बोला, जिस इंसानियत की बात तुम कर रही हो उसे इस गांव ने बहुत पहले मार दिया था। सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर पहाड़ी के ऊपर वही आदमी खड़ा था। उसके हाथ में मशाल थी। उसकी आंखों में आग जैसी नफरत दिखाई दे रही थी। गांव वालों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वो जोर से बोला, मैंने कहा था ना, अब कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर उसने मशाल जमीन पर फेंक दी। अगले ही पल पहाड़ी के नीचे सूखी घास में आग लग गई। आग तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगी। लोग घबराकर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सरू डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों से कहा, सब लोग मिलकर आग बुझाओ। लेकिन डर के कारण किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी रजत आगे आया और बोला, अगर हम अभी नहीं संभली तो पूरा गांव जल जाएगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग पानी की बाल्टियां लेकर आग बुझाने दौड़े। सरू भी उनकी मदद करने लगी। आग तेजी से फैल रही थी। धुआं इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक एक जलती हुई लकड़ी सरू की तरफ गिरी। रजत ने तुरंत उसे खींचकर बचा लिया। सरू ने घबराकर कहा, अगर आग नहीं रुकी तो सब खत्म हो जाएगा। तभी बाबा साहब जोर से बोले, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको कहानी में ये खतरनाक मोड़ पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। काफी कोशिशों के बाद गांव वालों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन सभी लोग बुरी तरह डर चुके थे। तभी अचानक गांव की मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। ये देखकर सबकी रूह कांप गई। एक आदमी डरते हुए बोला, ये बहुत बुरा संकेत है। तभी बाबा साहब तेजी से मंदिर की तरफ भागे। बाकी लोग भी उनके पीछे दौड़े। मंदिर के अंदर पहुंचते ही सबकी होश उड़ गई। मंदिर की दीवार पर लाल रंग से एक बात लिखी हुई थी, अब न्याय होगा। ये देखकर सभी लोग कांपने लगे। सरू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि हालात अब किसी के बस में नहीं रहे। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, अब सच सबके सामने आएगा। सभी लोग पीछे मुड़ी। वहां वीरेंद्र खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी।
उसने गांव वालों की तरफ देखकर कहा, जिस दर्द से मेरा परिवार गुजरा था, अब वही दर्द तुम सब महसूस करोगे। एक आदमी डरते हुए बोला, हमें माफ कर दो। लेकिन वीरेंद्र जोर से चिल्लाया, जब मेरा परिवार जल रहा था तब तुम में से किसी ने दया नहीं दिखाई थी। सरू धीरे धीरे उसके पास गई। उसने कहा, अगर तुम बदला लोगे तो इससे किसी को शांति नहीं मिलेगी। वीरेंद्र कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम नहीं समझोगी उस दर्द को। सरू ने धीरे से कहा, मैं समझना चाहती हूं, लेकिन नफरत से सिर्फ बर्बादी होती है। वीरेंद्र की आंखों में अचानक गुस्से की जगह दर्द दिखाई देने लगा। लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, इस पर भरोसा मत करो। ये सुनते ही वीरेंद्र फिर गुस्से में आ गया। उसने कहा, ठीक है, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। इतना कहकर उसने मंदिर का बड़ा दरवाजा बंद कर दिया। सभी लोग अंदर फंस गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी मंदिर के बाहर से आग की लपटें दिखाई देने लगीं। गांव वाले डर की मारी चिल्लाने लगे। सरू ने महसूस किया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सबकी जान जा सकती है। उसने तुरंत बाबा साहब से कहा, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। बाबा साहब ने भारी आवाज में कहा, अब सिर्फ एक ही चीज सबको बचा सकती है, सच का पूरा खुलासा। सरू ने पूछा, कौन सा सच? बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, असल चोर वीरेंद्र नहीं था, बल्कि गांव के कुछ बड़े लोग थे। उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए वीरेंद्र को फंसा दिया था। ये सुनते ही पूरा मंदिर सन्न रह गया। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कई लोगों के चेहरे शर्म से झुक गए। सरू को अब समझ आ गया था कि इतने सालों से एक निर्दोष आदमी नफरत और दर्द में जल रहा था। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या सच सामने आने के बाद भी वीरेंद्र शांत होगा, या फिर उसका बदला पूरे गांव को खत्म कर देगा। अगले भाग में कहानी और उनकी बात सुनकर गांव वालों में थोड़ी हिम्मत आई। सभी लोग मिलकर पत्थर हटाने लगे। लेकिन तभी बाहर से वीरेंद्र की आवाज गूंजी, इतनी आसानी से तुम लोग नहीं बचोगे। उसकी आवाज सुनकर सबके हाथ रुक गए। सरू ने जोर से कहा, वीरेंद्र, तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारे परिवार को शांति नहीं मिलेगी। कुछ पल तक बाहर सन्नाटा रहा। फिर वीरेंद्र बोला, शांति? जब मेरी पत्नी और मेरा बच्चा आग में जल रहे थे तब किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी थी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मंदिर के अंदर खड़े कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तभी भीड़ में खड़ा एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। सरू ने तुरंत कहा, अगर गलती हुई थी तो उसे सुधारो, सच को पूरी दुनिया के सामने लाओ। तभी बाबा साहब ने गांव वालों की तरफ देखा और बोले, आज जो भी इस पाप में शामिल था उसे सबके सामने सच बोलना होगा। ये सुनते ही कुछ लोग घबराने लगे। उनमें से एक आदमी पीछे हटने लगा। सरू ने तुरंत उसे रोक लिया। वो आदमी पसीने से भीग चुका था। उसने डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलो, उस रात तुम भी वहां थे। अब पूरा माहौल और ज्यादा तनाव से भर गया। धीरे धीरे गांव के 3 बड़े आदमी सामने आए। उनके चेहरे शर्म से झुके हुए थे। उनमें से एक ने रोते हुए कहा, हाँ, असली चोरी हमने की थी। ये सुनते ही मंदिर में खड़े लोग हैरान रह गए। सरू ने गुस्से में पूछा, फिर वीरेंद्र को क्यों फंसाया? उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो हमारी इज्जत खत्म हो जाती। रजत गुस्से में बोला, अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोगों ने एक निर्दोष परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हमने सोचा था समय के साथ सब भूल जाएगा, लेकिन हमारा पाप वापस लौट आया। अगर आपको कहानी का ये बड़ा खुलासा चौंका रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तभी बाहर खड़ा वीरेंद्र जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सभी कांप उठे। उसने कहा, अब सच सामने आ चुका है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अचानक मंदिर के दरवाजे के बाहर आग और तेज हो गई। धुआं अंदर आने लगा। लोग खांसने लगे। बच्चों की हालत खराब होने लगी। सरू ने जल्दी से वीरेंद्र से कहा, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी है तो दरवाजा खोल दो। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वीरेंद्र बोला, जिस इंसानियत की बात तुम कर रही हो उसे इस गांव ने बहुत पहले मार दिया था।